प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम छठा जो अंक है उसका 9वां पद्य है, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो बीच में कोई भूमिका नहीं बांधूंगा और डायरेक्ट जो है मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ। इन राजा और कांसू की आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे। पिछले वीडियो में हमने ये बात कही थी। और राजा जो है वासुदेवता के जो परिवार हैं उनके विषय में पूछता पूछता कह रहा है, हाँ अम्बे, षोडशान्तः पुरज्येष्ठा पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुखार्ता माता कुशलिनी ननु। यानी राजा जो महासेन है उसके 16 रानियां हैं, ऐसा यहाँ संकेत आया। षोडशान्तः पुरज्येष्ठा, यानी महाराज जो है उसकी जो 16 रानियां हैं, प्रद्योत की जो 16 रानियां हैं, उन 16 रानियों में या 16 रानियों वाले पुण्या नगर देवता, अंतःपुर में ज्येष्ठ महिषी, ऐसी पवित्र नगर देवता, नगर की देवी अर्थात राजलक्ष्मी, मम प्रवास दुखार्ता माता कुशलिनी ननु, मेरे उज्जैनी से छिपकर चले आने के कारण दुख से व्याकुल माता कुशल पूर्वक तो है। ऐसा समाचार राजा उदयन जो होता है वह कांचू के जो होता उससे वह पूछता है। और कांचू के जो होते हैं उत्तर देते हैं कि महाराज यहाँ उदयन विनय का प्रदर्शन करते हुए कहते हैं कि हे आर्य, महाराज महासेन के 16 रानियों वाले अंतःपुर में जो ज्येष्ठ है अर्थात महारानी है, जो अपने शील सतीत्व से पवित्र है, नगर की देवी है, ऐसी महारानी पूर्व समय में वासुदेवता को लेकर भाग आने के कारण अपनी प्रिय पुत्री वासुदेवता तथा पुत्र वात्सल्य के कारण जो दुखी है, क्या वे राजमाता कुशलता से हैं। यहाँ राजा का जब ये मैसेज सुना और जो कांचुकी जो होता है उसने उत्तर देते हुए यहाँ दाई माँ जो होती है वह पहले इसका जवाब देती है और कहती है, आरोग्या भटिनी भरतारम सर्व गतम कुशलम पृच्छति। दाई माँ ने कहा कि यहाँ कुशल है और यहाँ का भी उन्होंने जो है समाचार पूछा है। राजा कहता है कि यहाँ भी सब कुछ ठीक है। और क्या कहें, ऐसे करते करते वासुदेवता को वो याद करते हैं और भावुक हो जाते हैं। उस समय जो वहाँ से आए हुए दाई माँ और कांचू के जो होते हैं वो राजा से कहते हैं कि धैर्य धारण करें, धैर्य धारण करें। और कहते हैं, कह कम शक्तो रक्षितु मृत्यु काले रज्जु छेदे के घटम धारियंती एवं लोकस तुल्य धर्मो वनानाम काले काले छिद्यते रोह्यते च। कह कम शक्त रक्षितु मृत्यु काले रज्जु छेदे के घटम धारियंती एवं लोक है तुल्य धर्म है वनानाम काले काले छिद्यते रोह्यते च। इन मृत्यु का समय आ जाने पर कह कम शक्त है रक्षितु मृत्यु काले, मृत्यु का समय आ जाने पर कौन किसकी रक्षा करने में जो है समर्थ हो सकता है। रज्जु छेदे के घटम धारियंती, रस्सी के बीच मार्ग में टूट जाने पर उसको नीचे गिरने से, या यूँ कहें कि गढ़ा जो होता है उसको कौन धारण कर सकता है। एवं लोक है तुल्य धर्म है वना नाम काले काले छिद्यते रुह्यते च। इस प्रकार से यहाँ जैसे वन में वृक्ष समय समय पर कटते हैं और उगते रहते हैं, उसी प्रकार उसके समान ही धर्म वाला यह संसार सागर है। यहाँ समय समय पर उत्पन्न होते रहते हैं और मृत्यु जो उसको प्राप्त भी होते रहते हैं। कांचू के यहाँ राजा जो है उसको आश्वस्त करके लोक धर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस संसार में नियति है, भाग्य बलशाली है, संसार में उत्पन्न होना तथा मरना यह स्वाभाविक नियम है, धर्म है। इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन के लिए भी जो है ये शाश्वत सत्य का उपदेश दिया था और वो उपदेश इस प्रकार से था, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यो न त्वं शोचितुम अर्हसि। एक ही शब्द में कहा
कि जो पैदा हुआ है वह मरेगा, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी होगा, ये शाश्वत नियम है। अतः तुम इस विषय में शोक करने के योग्य नहीं हो। तो अर्जुन को जो है युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहाँ भी कहते हैं। अब बात आती है अगला जो पद्य आता हमारा वहाँ की। और इस अगले पद्य के अंदर राजा कहते हैं, महासेन से दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया कथम सा न मया शक्ता स्मर्तुम देहांतरस्वपि। महासेन से दुहिता यानी महासेन की जो पुत्री है, महासेन से दुहिता मे प्रिया शिष्या देवी च मया देहांतरेषु अपि कथम न स्मर्तुम शक्यः। महासेन से दुहिता, महासेन की जो पुत्री है, मे प्रिया शिष्या, मेरी प्रिय शिष्या, और देवी च और प्रिय पत्नी, सा मया देहांतरेषु अपि कथम न स्मर्तुम शक्या। वह वासुदेवता दूसरे जन्म को प्राप्त करने पर भी कैसे स्मरण करने के योग्य नहीं है, अर्थात वह स्मरण करने के योग्य है। 12वां जो पद्य आता है तो वहाँ पर भी लगभग इसी ऐसा ही प्रसंग आया और वहाँ पे कहा, वाक्यम एतत् प्रियतरम राज्य लाभ सतातपि अपराधिवेश्व अपि स्नेहो यत अस्मासु न विस्मृता है। यहाँ जो राजा है उस राजा ने ये बात कही और कहा, दोनों का जब आपस में वार्तालाप चल रहा है कांचू धाई माँ और राजा का, तो कहा एतत् वाक्यम राज्य लाभ सतात अपि प्रियतरम, यानी ये वचन सैकड़ों राज्यों की प्राप्ति जो है उससे भी जो है कहीं अधिक जो है महत्वपूर्ण है। तो एतत् वाक्यम राज्य लाभ सतात अपि प्रियतरम, यानी ये जो वचन है ये सैकड़ों राज्यों की प्राप्ति से भी कहीं अधिक प्रिय हैं। यत अपराधेस्व अपि अस्मासु स्नेह न विस्मृता है, क्योंकि मेरे जैसा या जो मैं या हमारे अपराधी होने पर भी हम पर जो उनका जो स्नेह था उसको वो भुलाए नहीं है। महाराज उदयन देवी अंगारवती की गुण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देवी के द्वारा कहे गए ये वचन निश्चित ही सैकड़ों राज्यों को जीत लेने पर उत्पन्न होने वाले आनंद की अपेक्षा और अधिक आनंद देने वाले हैं, क्योंकि मैंने उनकी कन्या को चुराकर अपराध किया जिससे मैं अपराधी बन गया, परंतु उन्होंने मेरे अपराध को क्षमा करके मुझे जो है अत्यधिक स्नेह दिया है। अब हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारा 13वां जो पद्य है ये आता है और यहाँ पे कहा, अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्ति दारुण कथम इदम च मुख माधुर्यम कथम दूषितम अग्निना। अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य दारुणां विपत्ति कथम च इदम मुख माधुर्यम अग्निना कथम दूषितम, यानी इस सुंदर रूप पर ऐसी घोर जो विपत्ति है, अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य दारुणा विपत्ति ही कथम, इस सुंदर रूप पर ऐसी घोर विपदा जो है कैसे आ पड़ी, यानी कैसे आई। च इदम मुख माधुर्यम अग्निना कथम दूषितम, और इस प्रकार से मुख के इस सौंदर्य की अग्नि जो है उसने कैसे जो है दूषित किया है। राजा वासुदेवता के अनिंदे रूप को देख करके इस सुंदर रूप पर जो है मृत्यु रूपी जो विपत्ति कैसे आई, अर्थात इस भोले भाले आकर्षक रूप को देखकर मृत्यु कैसे मोहित हो गई, और इस अपूर्व सुंदरता वाले मुख को भी जो है देखकर अग्नि ने उसे कैसे जो है दूषित किया, अर्थात उसे जलाते समय जो है दया नहीं आई, ये कैसे दया नहीं आई होगी, यह थोड़ा उचित नहीं है। अब आगे जो पद्य आ रहा है और इस पद्य के अंदर जो है मैं आपसे ये निवेदन करूं, यहाँ पर जो है क्या होता है कि पद्मावती के पास में वासुदेवता को योगेंद्रायण के द्वारा धरोहर के रूप में रखा हुआ था। अब द्वार भाग के ऊपर जो योगेंद्रायण है वह अपनी बहन को लेने के लिए आ जाते हैं, और जो ही आते हैं तो अब यहाँ उनकी आवाज़ पहचान जाते हैं और आपस में अब एक जगह उनका मिलन भी होना बाकी है। तो इसलिए राजा जो है वो कहते हैं कि यदि विप्र से भगिनी व्यक्तम अन्या भविष्यति परस्पर गता लोके दृश्यते तुल्य रूप्यता, यानी विप्र से भगिनी, विप्र का मतलब जो कांचू जो योगेंद्रायण है वो यहाँ जो है एक विप्र बना हुआ है, ब्राह्मण बना हुआ है। तो कहा कि विप्र से भगिनी यदि तरही व्यक्तम अन्या भविष्यति, यदि वह ब्राह्मण की बहन है तो स्पष्ट रूप से या निश्चित रूप से वह दूसरी ही होगी,
लोके परस्पर गता रूप तुल्यता दृश्यते। क्योंकि इस संसार के अंदर, इस लोक में एक दूसरे के रूप की समानता जो है वो देखी जाती है। यह राजा पद्मावती से कहता है कि वह ब्राह्मण की बहन है तो वह निश्चय ही कोई दूसरी होगी, वासुदेवता नहीं हो सकती, क्योंकि वासुदेवता तो क्षत्रिय राजकुमारी थी। फिर संसार में कई व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं जिनके रूप में जो है परस्पर समानता जो है वह पाई जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये जो है हमने इसमें 14 पद्य जो है हमने पढ़े हैं। अब अगला जो वीडियो हमारा आए उससे पहले तक ये सारे जो पद्य हैं इनका आप जो है अध्ययन कर लें। सभी विद्यार्थियों को जब तक के लिए बहुत बहुत